सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का ही टॉपिक है। और ये जो चीज़ें अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से मैं इसको लिया हूं। ऑथेंटिक सोर्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 68 बीपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम हुआ है या 67 हुआ या 66 बीपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट बीपीएससी कराया है, बिहार स्पेशल से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा जो कि शायद किसी बिहार स्पेशल बुक में नहीं है। तो वो आखिर वो पूछा कहाँ से, तो इसका मैं एक दो आपको सैंपल दिखाता हूँ। 68 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन बीपीएससी एक पूछा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ठीक, एक और क्वेश्चन बीपीएससी पूछा 68 में ही आपको कि 1940 में पटना विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई। और भी दो तीन क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिया हूँ, 67 में भी है और 66 में भी है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि शायद किसी बिहार स्पेशल बुक में नहीं है। तो ये आखिर है कहाँ? तो चूँकि मैं कई सारे बुक्स को खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, तो इसी क्रम में पटना अशोक राजपथ पे एक हमको ये बुक मिला, पाटलिपुत्र से पटना तक का इतिहास, और इसको ओम प्रकाश प्रसाद जी ने लिखा। ये पटना यूनिवर्सिटी के ये इतिहास के टीचर हैं। और ये जो बुक पब्लिश हुआ है काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना से, और ये बिहार सरकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है हिस्ट्री को लेके। 1951 में यह स्थापित हुआ और यहीं से ये बुक निकला है। ठीक ना? तो इस बुक में ये जो चीज़ें 68 में जो तीन चार क्वेश्चन पूछा बिहार स्पेशल से, डायरेक्टली इसी बुक से हमको लगता है कहीं ना कहीं उठा के दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी के जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो इसी तरह के किसी ना किसी बुक से जुड़े हुए होंगे या किसी न किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे पटना यूनिवर्सिटी के, तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। और डायरेक्टली देखिए, यहाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पटना वुमेंस कॉलेज, इस कॉलेज का स्थापना 1940 ईस्वी में बिशप विजय सुलेमान ने 12 छात्राओं से किया। यह कॉलेज पहले बांकीपुर स्थित बिशप के मकान में चलता था। इस समय तक इसका संचालन एपोस्टोलिक कॉर्मेल के सिस्टर्स के द्वारा किया जाता था। एपोस्टोलिक कॉर्मेल एक शिक्षण संस्थान थी जो संपूर्ण भारतवर्ष और सुदूर लंका में अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों का संचालन करती थी। पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आवाज़ बुलंद करना था। 1946 से यह वर्तमान में उसी कैंपस में चल रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई। डायरेक्ट देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए है। तो ये आप किसी भी बिहार स्पेशल के बुक में अगर हमको मिल जाएगा ना, मैं अपना नंबर देता हूँ, हमको भेजिएगा। आखिर ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया। इसका मतलब मैं बार बोलता हूँ कि चाहे केवीसी नैनो हो, क्रॉन पब्लिकेशन या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर बिहार स्पेशल में अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए 20 बीपीएससी पूछेगा, वैसे बुक से आपका 7-8 ही बनेगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बुकों से पूछा जा रहा है। एक और क्वेश्चन 66 या 65 में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि सर्च लाइट के संपादक कौन थे। तो इस बुक में दिया हुआ है, इसके पहले एडिटर जो है सैयद हैदर हुसैन थे। तो ऐसे कई सारे चीज़ों को मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बाकी इस बुक को भी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, जो पढ़ा हूँ, जहाँ हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगा है उसको भी मैं बता रहा हूँ। आगे इस बुक को जो भी मैं पढ़ूंगा 1-2 दिन में, तो और भी जो फैक्ट मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मेरा कोशिश ये है कि आप वो चीज़ पढ़ें, आपको वो चीज़ बताया जाए जहां से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बस वही पुराने तरीके से केवीसी नैनो, क्रॉन ये सब को पढ़ाया जाए, लेकिन वहाँ सब क्वेश्चन बहुत ही कम आने का चांस है। विश्वास रखें। हाँ, मेरा जितना भी 3 लेक्चर पहले आ चुका है बिहार स्पेशल, उसको देखिए, आगे जो भी आएगा उसको देखिए। मेरा बस वही है कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं वही चीज़ बताऊँगा। सोर्स पूरा मैं चेंज कर दिया हूँ। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो पूरा बिहार सरकार के जो वेबसाइट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वही से पूछा है, पिडमांट सॉइल या मिट्टी कहाँ पाया जाता है, किसी बुक में नहीं, लेकिन वो बिहार सरकार के साइट पे मैं लास्ट लेक्चर उसको डिस्कस किया। तो आप प्लीज़ नीचे उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ आप उसको वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए इस वीडियो का शुरू करते हैं।
इस बुक के पहले पेज पे एक लिखा हुआ है पटना जो पाटलिपुत्र का जो कुछ और भी कई सारा नाम है, जैसे कुसुमपुर तो खैर बुक में है, किसी बहुत सारे बुक में भी है, पुष्पवती भी मिल जाएगा आपको, बुरथा भी मिल जाएगा ये, ठीक है, इंडिका बुक में इसका जिक्र है। एक पोचालिन सुंगचिंग नाम उस बुक में मिला हमको, तो ये ध्यान रखिएगा, पटना का पहले ये भी कहा जाता था। एक और फैक्ट मिला, देखिए जुलाई 1576 ईस्वी में अकबर पूरे बिहार को लगभग जीत लिया था, तो उस समय उसने क्या किया, बिहार को एक सूबे या प्रांत का दर्जा दिया कि हाँ भाई ये प्रांत बनेगा, बिहार एक राज्य बनेगा, ठीक ना। तो उसके बाद क्या किया उसने, बिहार को अकबर ने जो है ना 7 सरकार में बांट दिया। उस समय मुगल काल में सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था, मतलब कि प्रांत के बाद जो नीचे की जो प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था, सरकार। ये बात ध्यान रखें, 7 सरकार में बांट दिया था। एक मस्जिद है मिर्जा मासूम मस्जिद, ये कहाँ पे है, पटना में ही। और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें मैं बात करूँगा इसको पटना में ही होगा, क्योंकि उस बुक का नाम ही है पाटलिपुत्र से पटना तक, ठीक ना। अब देखिए यही जो है सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, उस बुक में सीधे लिखा हुआ है। देखिए ये जो गिरजाघर है जो ये कैथोलिक चर्च का है, ठीक ना। तो इसमें जो है ना ये कब बना है, 1772 ईस्वी में बना है। तो इसको ये पादरी का हवेली कहा जाता है। इसको जो फादर जोसेफ नाम के एक जो है ना ईसाई ने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके जो आर्किटेक्ट थे, जो बिल्डिंग को तैयार करने वाले लोग थे, इसका नाम था टीरेटो। क्या नाम था, टीरेटो, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके एक बहुत ही फेमस फादर हुए, उसका नाम था बिशप हार्टमैन, बहुत ही फेमस थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये आखिर ये जो पादरी की हवेली 1857 के क्रांति में चर्चा में आया था, ऐसा हमारे देश के क्रांतिकारियों का या राज्य के क्रांतिकारियों का ये आरोप था कि एक डॉक्टर लॉयल नाम का एक अफीम व्यापारी यहीं छुपा हुआ है। तो 3 जुलाई 1857 को यहाँ पे हमला हुआ था, कहाँ पे, इस पादरी की हवेली पे। और इससे आगे जाकर 1940-50 के दशक में मदर टेरेसा भी यहाँ पे जुड़ी रही थी, ठीक ना, जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेवी, जिनको आगे जाके जो है ना शांति का नोबेल प्राइज मिला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इतना फैक्ट आगे भी बता दिया। हालांकि क्वेश्चन भी सिंपल पूछा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो मैं तो ये बताया था। आगे में और कौन बनाया है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसमें और कौन कौन से फादर जुड़े हैं। फिर 3 जुलाई 1857 क्रांति के दिन यहाँ पे जो हमला हुआ, इसको क्यों हुआ, क्योंकि अफीम व्यापारी था डॉक्टर, उसको यहाँ मारा गया, इसको मार गिराया गया। और फिर यहाँ इससे मदर टेरेसा भी आगे जुड़ी हुई थी। बाकी ये जो ल्यूक चर्च है या स्टीफेन चर्च है, ये सब पटना में ही है, ठीक है, तो इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे एक और इम्पोर्टेंट जो आपका कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, ये 1853 में खुला था। ये जो महेंद्रू पटना में, ठीक, और ये ओल्डेस्ट यूरोपीय स्कूल है, सबसे पुराना जो है ना ये यूरोपीय स्कूल है। इस तरह का उस बुक में फैक्ट दिया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर देखिए 10 अगस्त 1835 को पटना स्कूल, सिर्फ का नाम था पहले पटना स्कूल, ये आलमगंज पटना में खुला था। इसके पहले जो हेडमास्टर थे, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ये W.H. क्लिफ्ट थे, नाम याद रखिएगा, W.H. क्लिफ्ट। ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है, ठीक ना, शायद हमको किसी बिहार स्पेशल के और किसी बुक में हमको नहीं मिला है, ठीक ना। फिर आगे क्या हुआ कि इस यहाँ पे जब आलमगंज में बुक जो ये स्कूल जब खुला, तो वहाँ बहुत कम बच्चे पढ़ने जाते थे। बाद में इसको ट्रांसफर करके 1853 में बांकीपुर लाया गया, ठीक ना। और फिर 1858 में इसी को पटना जिला स्कूल या जिला स्कूल में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे जाके 1867 में पहला गर्ल्स स्कूल पटना में खुला था, और इसको 1914 में इसको क्या कर दिया गया, सरकारी बांकीपुर गर्ल्स स्कूल नाम इसको दिया गया। हाँ, लेकिन पहले गर्ल्स स्कूल जब बात कहा जाएगा तो ये 1867 पटना में ही आपका खुला है। फिर आगे चलते हैं, 9 जनवरी 1863 का डेट याद रखिएगा, पटना कॉलेज का स्थापना होती है। इसके फाउंडर कौन है, W.S. एटकिंसन। देखिए इस पटना कॉलेज कब बना, ये तो आपको सब बुक में मिल जाएगा, इसके फाउंडर कौन थे। अब बीपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीपीएससी टॉपिक वही है बट डीप जा रहा है। क्या बोले, चंपारण सत्याग्रह में भगत मियाँ को क्वेश्चन पूछा, उनको मारने का पहला प्रयास किसने किया, अरविंद ने किया, अंदर घुस के पूछ रहा। और भी कई तरह के ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी है जहां अब डीपली जा रहा है। और ऐसे ही वीडियो में 4 जो लेक्चर में आया, आप जाके देखिए, मैं उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ने जो बेसिक पढ़ा है तो ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, जो मेरा वीडियो वो अगर आप देखें तो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। और उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो सीरीज से कम 150 में से डायरेक्टली जो है मैं लगभग 60-70 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जरूर। अगला इसमें देखिए, जिसके फर्स्ट जो प्रिंसिपल थे जो पटना कॉलेज के, ये के रोजर्स मैक्रिंडल थे, इनका नाम है के रोजर्स मैक्रिंडल, ठीक है, पटना कॉलेज के पहले प्रिंसिपल या प्राचार्य थे। आगे
ये जो जहाँ पे पटना कॉलेज बना उसका नाम पहले था बादशाही बाग, उनको बादशाही बाग के नाम से जाने, तो उसी प्लेस पे ये बना है। आगे चलते हैं। हाँ देखिए, इसी में फिर आगे जब बहुत सारा विद्यार्थी बढ़ने लगा बिहार के अदर प्लेस से आके, जब पटना में जब विद्यार्थी पढ़ने लगा तो वहाँ रहने की कमी हो गई, तो मिंटो हॉस्पिटल बना। कब? 1906 ईस्वी में। ये भी डेट याद रखिएगा। अभी भी मिंटो हॉस्टल विद्यार्थियों के रहने के लिए अभी भी है ये, ठीक है। पटना, यही पटना महिला कॉलेज जो है ना आपका 1940 में बना। इसके फाउंडर कौन थे बता ही दिया, बिशप वीजे सुलेमन, और इसका संचालन वही एपिस्टोलिक कॉर्मेल सिस्टर्स के द्वारा किया गया था। इसके आर्किटेक्ट का नाम याद रखना जरूरी है, एफ लोएस एस जे नाम था उनका, एफ लोएस एस जे उनके आर्किटेक्ट या बिल्डिंग के निर्माता का नाम था, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज जो है ये जब इसको बनाने का आदेश कह सकते हैं कि लॉर्ड इरविन उसमें के जो गवर्नर वाइसराय थे उसने दिया था, ठीक ना। और इसमें पढ़ाई जो शुरू हुआ था ये 15 नवंबर 1928 से यहाँ पे पढ़ाई होना शुरू हुआ है। और इसके जो पहले प्रिंसिपल या जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं VH जैक्सन थे, ये नाम याद रखिए। ये सब किसी बुक में नाम नहीं मिलेगा, ये इसी बुक में मिलेगा, बात ध्यान रखिए, क्योंकि वो रिसर्च करके बुक लिखा गया है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कहानी सुन लीजिए, क्योंकि अभी NIT बन गया, अभी वर्तमान में NIT में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए सबसे पहली बार क्या हुआ था, इसका बिल्डिंग 1890 में बन के तैयार हुआ था, और इसको इस ज़मीन को जो दिया, इस बिल्डिंग को बनाने में ज़मीन दिया किसने, नवाब लफ्त अली खान नाम का एक उस समय का बहुत बड़ा आदमी था पटना का, उसी ने दिया था ज़मीन बनाने का, ज़मीन लैंड दिया था, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, तो इसमें अब क्या हुआ, 1892 में सर्वे क्लासेस और बिहार इंडस्ट्रियल बहुत सारा उसमें इंस्टीट्यूट था, उसको मिला के यहाँ पढ़ाई शुरू हो गया। मतलब हुआ यूँ समझिए कि बिहार में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले होती थी, मतलब कि 1890 के पहले, उसका पढ़ाई का नाम था सर्वे क्लासेस। सर्वे क्लासेस मतलब कि यहाँ कि लैंड का सर्वे कर रहे हैं, कहाँ कैसा क्या चीज़ है, क्योंकि उस समय जब ये लोग अंग्रेज लोग आए थे तो नया नया लोकेशन ढूंढ रहे थे, कहाँ रहने के लायक है कहाँ नहीं। जो बुकानन आया था सर्वे करने के लिए, उसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई सर्वे क्लासेस के नाम से होती थी। लेकिन जब और डिमांड जब बढ़ता चला गया तो अंग्रेज ने सोचा क्यों ना एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज ही खोला जाए। तो 1890 में बिल्डिंग तैयार हुआ, फिर आगे 1892 में क्या हुआ, सर्वे क्लासेस, और उसमें कई सारे और भी बिहार इंडस्ट्रियल कॉलेज स्कूल था, उसको मिला के तब यहाँ पे पढ़ाई होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और फाइनली 1896 में इसको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा दिया गया, और अभी वर्तमान में जो है ना क्या कहते हैं, अभी NIT में क्या हो गया है, बन गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ मेनली इसके फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक ना, फॉर इसका ज़मीन किसने दिया है और कब बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज जो है ये, इसमें जो पढ़ाई शुरू हुआ कब, 1864 ईस्वी में हुआ, और इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन थे, नवीन चंद्र डे। ये नाम याद, BPSC को एक बार पूछ चुका है, ठीक। चलिए अब मगध महिला कॉलेज की स्थापना 1946 में आज़ादी के समय हुआ है, ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। एक और जो आर्ट, कला और शिल्प का महाविद्यालय, ये 1839 में स्थापित हुआ है। इसके फाउंडर कौन है, राधा मोहन जी। राधा मोहन जी ये पटना के ही हैं, और इसके जो संस्थापक जो फाउंडर मेंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक। BN कॉलेज जो है आपका 1889 में बनकर तैयार हुआ है। इसके पहले जो प्राचार्य थे AK मजुमदार। कौन थे, AK मजुमदार, ये उसी बुक का फैक्ट है। आगे पटना ब्लाइंड स्कूल कब बना, 1922 में बना। इसके जो फाउंडर कौन थे, बैकुंठ नाथ मित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत ही फेमस उस समय के स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, समाजसेवी कह सकते हैं, पटना के हैं। इनका नाम है पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, ठीक ना। ये उस समय के वकील, समाजसेवी बहुत कुछ थे, क्योंकि उस समय जो भी वकील थे या स्वतंत्रता में सब तरह के काम करते थे। तो ये पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा जी का क्या रोल है, ध्यान सुन लीजिएगा। इन्होंने एंग्लो संस्कृत स्कूल खोला 1885 में, ठीक। आगे जाके इन्होंने द यंग मेंस इंस्टीट्यूट खोला, मतलब यंग्स युवाओं के लिए, मेंस के लिए अलग से इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे स्पोर्ट का अलग कई तरह एक्टिविटी वहाँ पे होता था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी हॉस्टल भी इन्होंने खोला था। और बिहार में जब बैंक ऑफ बिहार बना तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारा पैसा जो है ना अनुदान या ग्रांट में भी दिया था। इस मतलब कि बैंक ऑफ बिहार के एक फाउंडर मेंबर भी ये हो गए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जब पूछेगा तो पूछे कहाँ से पूछ दिया, क्योंकि 68 में जब ये पूछा क्या कहते हैं पादरी वाला क्वेश्चन या और भी 3-4 क्वेश्चन पूछा तो कई फरा हमको है कि कहाँ से पूछ दिया, ऐसे सब बुकों से पूछा है। अगला बांकीपुर क्लब ध्यान रखिएगा, ये 1865 में बना है। ये बांकीपुर क्लब को यूरोपीय क्लब भी कहा जाता है, मतलब कि जब पटना में बहुत सारे यूरोपीय लोग आ गए तो एक मौज मस्ती के लिए लोगों ने एक बांकीपुर क्लब बना लिया। कब? 1865 में। यूरोपीय लोगों द्वारा सामूहिक सामाजिक मतलब हाँ आके मिलेंगे, पार्टी बियर ऐसा करेंगे, ऐसा चीज़ें था। ठीक, आगे जाके पटना यूनिवर्सिटी जो बना उसके जो पहले कुलपति जो थे जे जेनिंग्स, ये नाम याद रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन है? जे जेनिंग्स। ठीक, एक और देखिए खेल होता है, इसका नाम है विलियर्ड्स खेल है। ये पहली बार पटना में हुआ कब? 1920 में प्रथम इसका न प्रतियोगिता हुआ था, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 1921 में क्या हुआ? पटना मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? प्रिंस ऑफ वेल्स। आपको याद है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया बिहार आए थे, तो 1921 में जब ये आया था तो पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना उद्घाटन किया था और बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स से इस कॉलेज का नाम भी हो गया था। ठीक ना, चलिए 1940 में सेंट जेवियर्स स्कूल की स्थापना होती है। ठीक, अब आते हैं, ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारा इंस्टीट्यूट हो गया जो उस बुक में दिया गया, जितना मैं अभी तक उस बुक को पढ़ पाया। बाकी और भी आगे जब उसको हम पढ़ेंगे कुछ दिन तो उसको आपको और भी चीज़ें मैं बता दूंगा आगे। उसमें बुक में एक दो फैक्ट और है। एक बिहार बंधु जो समाचार पत्र है, देखिए बिहार बंधु जो समाचार पत्र है ये पहले कलकत्ता से छपता था हिंदी में 1872 में, फिर 1874 में इसका प्रेस कहाँ आ गया? पटना में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसके जो संपादक थे, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी पता है क्या पूछता है, किसी पत्रिका का नाम देता है, इससे जुड़े हुए संपादक का नाम बताए। अब तो एडिटर तो बहुत लोग हो सकता है, हाँ पहला एडिटर का नाम आपको उसमें याद रखना है। तो इसके जो एडिटर में जो पहला नाम आता है पंडित बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट, ये दोनों बिहार शरीफ के थे, पटना में रहते थे, वहीं से इस न्यूज़पेपर को क्या क्या निकाला था, हिंदी में था। तो अगर संपादक में नाम पूछेगा तो पहले वाले थे पंडित बालकृष्ण भट्ट और उसी दोनों ही साथ में मिलकर किए थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, आगे जाके इनके बाद मोहम्मद हसन अली, फिर पंडित दामोदर शास्त्री, शिवनंदन त्रिपाठी, महावीर प्रसाद, ये लोग जो है इससे जो है ना आके क्या हो गए? जुड़े। फिर आगे जाके इसमें क्या हुआ कि ये न्यूज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आता है अगला सर्व हितैषी। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार से छपने वाला पहला जो है ना हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा, बिहार के ज़मीन से, ये आपका है सर्व हितैषी 1890 में हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में जो महावीर प्रसाद जी जो हैं इससे भी जुड़े थे, सर्व हितैषी से भी जुड़ गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे जाके सर्च लाइट को बस ये पूछ चुका है। सर्च लाइट जो इंग्लिश का है ये कब? 1918 में स्टार्ट हुआ। इसके पहले जो एडिटर थे कौन? सैयद हैदर हुसैन, सैयद हैदर हुसैन। ठीक, एक जो है बुक का नाम है बयां ए बाकी बुक है, इसको लिखने वाला है राइटर ख्वाजा अब्दुल करीम, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी जो शिक्षक का एग्जाम ले उसमें एक दो अजीब किस्म का बुक का नाम पूछा, सब बिहार से ही। ठीक है, ऐसे से बुक हम दे दिएगा, हमको मिला तो मैं आपको यहाँ बता दिया। एक ध्यान रखिएगा, एक बाकरगंज पटना में ही है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉपिंग सेंटर था, शॉपिंग सेंटर या मिलिट्री मार्केट था जहाँ पे सैन्य सामान मिलता था। बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था दानापुर कैंट में, लेकिन बना पहले कहाँ था? बाकरगंज में ही। ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉपिंग सेंटर था या मिलिट्री मार्केट था। 1892 में पाटलिपुत्रा का जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का खोज हुआ था, पुरातत्व का खोज हुआ था, उसके आधार पर खोजने वाले एक नाम है लॉरेंस ऑस्टिन वेडेल, ये नाम याद रखिएगा। मतलब पटना का ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पुरातत्व के आधार पे जो है ना जो खोजने का काम एक विद्वान ने किया था, उसका नाम था लॉरेंस ऑस्टिन वेडेल। ठीक, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए बीपीएससी शायद एक बार क्वेश्चन पूछा है, जब आपको पता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो 11 अगस्त को जो सचिवालय हत्याकांड हुआ तो उसमें जो 7 जो हमारे छात्र शहीद हुए, तो हर एक बुक में दिया वो किस जिले किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, लेकिन एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है वो छात्र किस स्कूल के थे या किस क्लास में पढ़ते थे। इस बुक में देखिए अच्छे से दिया, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, आप ध्यान से इसको सुन लें, क्योंकि ये देखिए इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, फैक्ट ही है। हिस्ट्री में बहुत कुछ फैक्ट ही होता है, तो आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ साइंस होगा, जहाँ और चीज़ होगा तो मैं समझाऊंगा ही, क्या कहते हैं आपका पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे फैक्ट याद रखिए। मैं पढ़ के सुना था, ध्यान से सुनिए। देखिए पटना सचिवालय पर जो झंडा फहराने के लिए 11
अगस्त को हज़ारों लोग पहुंचे थे। 2 बजे पूर्वी गेट पे, ध्यान रखिएगा, पूर्वी गेट पे सचिवालय में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। पटना के निहत्थे लोगों ने पुलिस की गोलियों से आधे घंटे मुकाबला किया। मौत की परवाह किए बिना लोग सचिवालय में भीतर प्रवेश करने सफल हो गए। 2:15 बजे, ध्यान रखें, 2:15 बजे राष्ट्र ध्वज फहरा दिया। आईजी और डीआईजी के आदेश से 4:57 भीड़ पर गोलियां चली। 7 छात्रों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई, काफ़ी लोग घायल हुए। देश के लिए जिन छात्रों ने प्राण दिए उनका नाम उमाकांत प्रसाद सिन्हा, पिता राम कुमार सिन्हा, ग्राम नरेंद्रपुर, दरौली, सानिया सीमान, जो कि राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक ना। और किस कक्षा के छात्र थे? 9th क्लास के छात्र थे, ठीक ना। रामानंद सिंह, पिता लक्ष्मण सिंह, ग्राम शहादत नगर, मरहरी, पटना, जो राम मनोहर राय सेमिनरी स्कूल के ही 11वें क्लास का छात्र है, 11th में पढ़ाई करता था ये। सतीश प्रसाद झा, ठीक ना। तो सतीश प्रसाद झा जो पिता जगदीश प्रसाद झा, ग्राम करहड़ा, पोस्ट बंका, भागलपुर के थे ये। पटना कॉलेजिएट स्कूल में 11th क्लास के छात्र थे। जगपति कुमार, पिता सुखरा बहादुर, ग्राम करथी, पोस्ट ओबाड़ा, गया के थे ये बीएन कॉलेज के 2nd ईयर के छात्र थे, ठीक। देवी पद चौधरी, पिता देवेंद्रनाथ चौधरी, ग्राम जमापुर, पोस्ट ये विश्वनाथ सिलहट, ठीक ना। ये असम हो गया। तो यहाँ पे ये मिलर हाई स्कूल, हाँ ये मिलर हाई स्कूल बहुत फेमस था। मिलर नाम के ही एक व्यक्ति ने इसको स्थापित किया था पटना में, ठीक ना। ये मैट्रिक 10th क्लास का स्टूडेंट था। राम गोविंद सिंह, पिता देवकी सिंह, ग्राम दशरथ, पोस्ट फुलवारी, पटना, जो पुनपुन हाई स्कूल का छात्र था। तो और 50 छात्रों को बांकीपुर जेल में क्या गया था? बंद किया गया था। अब देखिए यहाँ कई सारा फैक्ट मैं आपको बता दिया, ठीक ना। अब बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए किस स्कूल का था, किस में, क्योंकि एक बार पूछ चुका है, ठीक ना। तो ये इतना भी मैं इस बुक से मतलब फैक्ट या चीज़ें निकाल पाए आपके एग्जाम के लिए। आगे इसमें जो भी चीज़ें हमको मिलेगा उसको भी मैं बताऊँगा तो कुछ वीडियो में, तो इसको आप देखें। बाकी जो पीछे जो भी मैं वीडियो नहीं देखें उसको देख लीजिए। आगे बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, और भी चीज़ें मटेरियल तैयार हो रहा। मतलब कि 15 सितंबर या 18 सितंबर पहले मैं कोशिश करूंगा जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपको बता दिया जाएगा। और मैं वो नहीं बताऊँगा जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा वो मैं नहीं बताऊँगा, जो आप नहीं पढ़े मैं वही बताऊँगा, क्योंकि वो आप कहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आप लोग सोचेंगे ना इस बुक को भी पढ़ लिया जाए तो संभव ही नहीं, आप लोग इस बुक को पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो ये बुक है जो कि मेरा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप इसका यूज करें, आपका फ़ायदा उठाएं, बस यही, ठीक ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।